सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। हमने कहा था ना आपसे, वो बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, सच के सिवाय वो सब बोलेंगे। लेकिन मजाल कि सच का एक शब्द भी मोदी जी के मुंह से निकल जाए। जब लाल किले से भाषण की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा मानो पीएम मोदी भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हों। बड़े बड़े झूठ, फर्जी जुमले, पुराने उठापटक, वही हल्कापन, वही बेतुकी बातें और विपक्ष के लिए वही अपशब्द। देश के सबसे गौरवशाली मंच लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने करीब हर मुद्दे पर झूठ बोलकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार किया। वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर भी बोले। बस यही मोदी जी से सबसे बड़ी चूक हो गई। उनके भाषण को लिखने वाले और इसे खुद टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाले माननीय मोदी जी ये भूल गए कि उनकी पार्टी बीजेपी तो परिवारवाद के बोझ से पटी पड़ी है। भ्रष्टाचार के सारे तुर्रम खां तो आज मोदी के साथ खड़े हैं और तुष्टीकरण का तो भाई क्या ही कहना। तुष्टीकरण की बात करने वालों ने अपने सियासी फायदे के लिए मणिपुर को आग में झोंक दिया, हिंदू मुस्लिम की सियासत कर हरियाणा में आग लगा दी। अब मैं मोदी के झूठ और बीजेपी के परिवारवाद का चिट्ठा खोलने जा रही हूं, जरा ठहर कर इसे सुनिएगा। यह कहानी है पंचायत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक परिवारवाद से पटी पड़ी बीजेपी की। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीजेपी के तथाकथित चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह के होनहार बेटे जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव हैं। राजनाथ सिंह मोदी सरकार में रक्षा मंत्री हैं। उनके बेटे पंकज सिंह यूपी से विधायक हैं। इतना ही नहीं, वो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में मंत्री हैं। वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और अब उनके बेटे पीयूष गोयल मोदी सरकार में मंत्री हैं। अटल जी की ही सरकार में मंत्री रहे हैं देवेंद्र प्रधान, अब उनके बेटे धर्मेंद्र प्रधान मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ये रिंचिन खारू के पुत्र हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री गंगाधर पंत फडणवीस के बेटे हैं। नारायण राणे के बेटे नितेश राणे विधायक हैं। घंटों बीत जाएंगे मगर इनके परिवारवाद की कहानी खत्म नहीं होने वाली। मोदी साहब भ्रष्टाचार की बात करते हैं पर वो सीएजी के खुलासे पर कुछ नहीं बोलते। द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो 1 किलोमीटर सड़क 18 करोड़ में बननी थी, उसके लिए 250 करोड़ को कैसे मंजूरी मिली ये नहीं बताते। अडानी महाघोटाले पर तो उनकी जुबान जैसे सिल जाती है। उनके वॉशिंग मशीन में येदुरप्पा धुल जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा साफ हो जाते हैं, अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला रफा दफा हो जाता है, मुंबई सरकार का घोटाला अनदेखा कर दिया जाता है, नारायण राणे जेल नहीं भेजे जाते, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले में आज तक गिरफ्तार नहीं होते हैं और इनके आका भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस पार्टी की राजनीति ही दंगों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके शासन में गुजरात जला, त्रिपुरा सुलगा, दिल्ली में दंगे भड़के, हरियाणा जला दिया गया, मणिपुर में आग लगा दी गई, वो लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। देश ने लाल किले से इतना हल्का और बेतुका भाषण आज तक नहीं सुना था। पीएम मोदी का यह रवैया देश के लिए शर्म और चिंता की बात है। चिंताजनक बात यह है कि पूरे 10 सालों में पीएम मोदी को एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं। यह देश का दुर्भाग्य है जो आपके जैसा बड़ बोला पीएम इस देश को मिला है, जो टेलीप्रॉम्प्टर पर केवल झूठ लिख कर आता है, प्रोपोगेंडा और नफरत लिख कर आता है, जिसके पास ना कोई विजन है ना ही कोई सोच, मगर उन्हें शर्म नहीं आती।